16 दोस्तों आज के बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो हाउ टू ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड जोन, आज की इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे सप्लाई जोन को आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप डिमांड जोन को कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। एंड ये उसका है कैंडल स्टिक चार्ट। तो कैंडल स्टिक को, कौन सी कैंडल स्टिक को आपको पता चलेगा कि आपका सप्लाई जोन है, या वो कौन सी कैंडल स्टिक है जिससे आपको ये पता चलेगा कि डिमांड जोन एरिया है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिना वॉल्यूम, जब तक आपका इस एरिया पे वॉल्यूम नहीं होगा तब तक मार्केट आपका डाउन नहीं आएगा, राइट। जब तक इस एरिया पर वॉल्यूम नहीं होगा तब तक मार्केट अप नहीं जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप वॉल्यूम आप देख सकते हो, राइट। बिना वॉल्यूम का अगर आप ट्रेड डिमांड जोन या बिना वॉल्यूम का आप सप्लाई जोन पर ट्रेड करोगे तो आपको वो डिमांड जोन काम नहीं करेगा, ना ही आपका वो सप्लाई जोन काम करेगा। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ये हमने सप्लाई जोन आइडेंटिफाई किया था एंड 24,500 का। एंड क्लियरली आप देख सकते हो सप्लाई एरिया से मार्केट क्या है, कंटिन्यू आपका गिनना स्टार्ट हुआ। एंड सेम इसी को अगर 3 मिनट पे कन्वर्ट करोगे तो आपका ये हिडन सप्लाई जोन में चला जाता है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 3 मिनट वाला। ये एग्जैक्ट आप देखोगे यहाँ पर 3 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, और ये एरिया है वो सेलर्स एरिया यानी सप्लाई जोन है। और वहाँ से मार्केट आप देखोगे कंटिन्यू आपके वन वे डायरेक्शन में मार्केट क्या हुआ, मोमेंटम हुआ था। ये सारे ट्रेड भी हो चुके हैं, ये आप देख सकते हो। एंड कंटिन्यू मार्केट आप देखो वहीं से गिरना स्टार्ट हुआ। एंड सिंपल सप्लाई जोन एंड प्लस वॉल्यूम कन्फर्मेशन, तब जाके अगर आप ट्रेड करोगे तभी जाके आपको क्या होगा, आपकी मार्केट क्या होगी, मूवमेंट करेगी आपके डायरेक्शन में। जैसा मैंने बताया कि ये अपना हिडन सप्लाई जोन है, तो ये भी चीज़ों को आप पता कर सकते हो कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करता है। तो आगे हम लोग 1 बाय 1 हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि अगर कोई सप्लाई जोन एरिया आप ड्रॉ करें, जो मेन पॉइंट है वो इसमें ये कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आपको समझना है। ये वाला जो पार्ट है इसको आप सिंपल देखना है, लेकिन इसको समझना है। इसको इसलिए समझना है क्योंकि अगर इसमें बड़ा ऑर्डर लगा और वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, यानी इसमें अगर वॉल्यूम के साथ, हाई भी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, तो मार्केट यहाँ से डाउन नहीं आएगी, वो उल्टा अप डायरेक्शन चली जाएगी। यही सेम चीज़ अगर मार्केट आपको किसी डिमांड जो से मार्केट अप गया है, तो ये तो पॉइंट है ही है कि आप इजीली आप देख सकते हो एंड ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका डिमांड जोन है, यहाँ पर क्लियर आपको दिखाई दे रही है आपका सप्लाई जोन है। लेकिन जो मेन मुद्दा यहाँ पर है कि इस एरिया से अगर मार्केट अगर हाई भी वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रहा है धीरे धीरे धीरे, तो ये डिमांड जोन क्या होता है, फेल हो जाएगा और ऐसे मार्केट ब्रेक कर जाएगी। एंड अगेन मार्केट अगर इस एरिया में गया और अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ यहाँ पर, और पुट साइड से अगर यहाँ पर हाई भी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, तो अगेन मार्केट ये बुलिश हो जाएगी, फिर वो डाउन नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करना सीखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको वॉल्यूम देखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो सप्लाई एंड डिमांड आपको ड्रॉ करने का जो मेरा मेथड है, जो मैं यूज़ करता हूँ, टाइम फ्रेम जो यूज़ करता हूँ, बहुत सारे लोग का कन्फ्यूजन था कि कौन से टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना चाहिए। एंट्री करने के लिए, जब भी आप एंट्री के लिए प्लान कर रहे हो, राइट, जब भी आप एंट्री के लिए प्लान कर रहे हो तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होता है। एंड 1 मिनट का आप यूज़ कर सकते हो एंड 3 मिनट का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 5 मिनट जो होता है वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है। तो 5 मिनट का मैं नहीं यूज़ करता हूँ, 1 मिनट का एंड 3 मिनट का मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा। अब देखो इतने से एसल में आपको अच्छा खासा आप यहाँ पर बैठ सकते हो, 10 पॉइंट का एसल लेके आप 20-30 पॉइंट आपको कैप्चर कर सकते हो, है ना। तो जो 1 मिनट का यूज़ कीजिए या तो 3 मिनट का यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि कौन कौन सी कैंडल स्टिक को आपको यूज़ करना चाहिए एंड आपको सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करने के लिए। देखो सबसे पहले आता है हैमर, आता है, इसी का आप उल्टा कर दोगे तो आपका शूटिंग है। जितनी भी कैंडल स्टिक में होता है ये सबसे पावरफुल होती है। सबसे पावरफुल जो सप्लाई एंड डिमांड होता है वो यही दो कैंडल स्टिक है। ठीक है, ये दो ही कैंडल स्टिक है जो सबसे पावरफुल सप्लाई एंड डिमांड आपको मार्केट यहाँ से हाई भी वन, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है वो रिजेक्ट होती है, तो ऐसे में जो वॉल्यूम होता है बहुत अच्छा इंक्रीज होता है इन कैंडलों पर। ओके, तो क्योंकि ये डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है। अगर मार्केट आप डायरेक्शन जान रहा है और फिर यहीं पर कहीं आपका हैमर बन गया, तो मतलब डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रही है। तो इस डायरेक्शन को जो करेक्शन वाला पार्ट है, यहाँ से आपका यहाँ पर हैवी वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट करी इंडिकेशन होता है ये, राइट। अगर कोई आपका पिन बार या आपका हैमर कैंडल स्टिक या फिर आपका शूटिंग स्टार बनता है, तो दूसरी जो कैंडल स्टिक है वो आपका इनगुल्फिंग कैंडल आप यूज़ कर सकते हो, एंड बेरिश इनगुल्फिंग कैंडल स्टिक यूज़ कर सकते हो, एंड बुलिश कैंडल स्टिक आप यूज़ कर सकते हो, राइट। और तीसरी जो थर्ड में यूज़ करता हूँ वो इनसाइड बार में यूज़ करता हूँ। ठीक है, इनसाइड बार को आप यूज़ करें। इनसाइड बार का देखो तब यूज़ करना चाहिए जब आपका रेजिस्टेंस आपका वीक हो, क्योंकि ये आपका अगर यहाँ पर अगर मार्केट रेंज हुआ और डायरेक्शन अगर डाउन डायरेक्शन में है, तो ऑलरेडी मार्केट होल्ड हो जाती है अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है।
अब देखो यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगा तो वॉल्यूम क्या होता है, एग्जिट तो होता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट आपका एक्टिव रहता है। तो इन साइड बार में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन साइड बार को आप अवॉइड कर सकते हो, और ये 4 कैंडलस्टिक को आप यूज़ कर सकते हो, हैमर को, एंड इसी का उल्टा आप शूटिंग स्टार कर दो। एंड उसके बाद होता है इनगुल्फिंग कैंडल, राइट, एंड बेरिश इनगुल्फिंग कैंडल एंड बुलिश इनगुल्फिंग कैंडल। तो ये बेरिश हो गया, यानी बुलिश हो गया, हैमर एंड शूटिंग स्टार। तो ये 4 कैंडलस्टिक को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो चीज़ें मैं अभी बताऊँगा आपको, कि आपको जो वॉल्यूम देखने का जो तरीका है वो कैसे आप पता कर सकते हो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया इसके ऊपर। एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे इस वाले सप्लाई जोन में, या और भी मैं सप्लाई जोन अभी दिखाऊंगा, यहाँ पर आप नोटिस करो कि अच्छी खासी मार्केट मोमेंटम हुए, दिन उसके बाद होल्ड हुए। तो ये जो रिजेक्शन होता है ना, ये प्राइस रिजेक्ट होती है, राइट। तो वॉल्यूम के बेस पे अगेन मार्केट क्या होती है, हैवी कॉन्ट्रैक्ट सा ट्रेड होता है, इसकी वजह से रिजेक्ट होकर प्राइस अच्छा खासा मार्केट आती है, ठीक है। ये जो अचानक से मोमेंटम होती है ना, इसमें वॉल्यूम तो इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें जो ऑर्डर होता है वो चेंज वाई के साथ होता है वॉल्यूम। तो अचानक से मार्केट गया एंड उसके बाद एंड हो जाता है, देन अगेन मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे अगर मार्केट में करेक्शन होता है आपके सप्लाई एरिया में, तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आपके लिए, कि मार्केट वापस आपका, क्योंकि ये ट्रेंड जो होता है वो एंड हो जाता है अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे मार्केट इंक्रीज कर रही तो, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है, आपको सप्लाई जोन के पास आपको स्ट्राइक प्राइस ध्यान रखना है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपका क्या है कि आपका सप्लाई जोन जनरेट हो रहा है। जैसे यहाँ के केस में क्या था, 24,500 था, ठीक है। अब 24,500 को मार्केट ब्रेक कर दिया है, तो सब लोग का ये मानना होता है कि जब भी कोई ऑप्शन चेन में आप लोग देखते हो, कि मैं आपको बता चुका कि मार्केट अगर रिवर्सल में अगर मार्केट चल रही है, तो ऐसे में वॉल्यूम का होना ज़रूरी है, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि 24,500 अगर ब्रेक होता है तो आप इंटर कर जाओ डायरेक्टली, 24,500 ब्रेक हुआ तो आप इंटर कर जाओ। एंड अगर आप इस तरह से गलती करोगे, सिर्फ डेटा देखोगे और चार्ट को नहीं यूज करोगे, एंड सप्लाई डिमांड को नहीं यूज़ करोगे, तो डेटा परफेक्टली काम नहीं करेगा आपका, राइट। तो आपका इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि 24,500 पर वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है, तो आपका मार्केट डाउन है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया, जहाँ पर एक्चुअली में ऑर्डर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इस एरिया पर पॉइंट, इसके ऊपर आप देखो, इसके नीचे देखो, सॉलिड आपका यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, एंड सॉलिड आपको देखो मोमेंटम हुआ है, और मार्केट उसी एरिया से मार्केट गया और रिटेस्ट किया, देन उसके बाद मार्केट क्या कंटिन्यू आपका डाउन हुआ, ठीक है। तो 24,500 पे जो सबसे बड़ा मैंने बताया कि वो सीक्रेट चीज़ें हैं, वो आपको देखो कि यहाँ पर इस वॉल्यूम से ज़्यादा आपका क्या वॉल्यूम है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप रिवर्सल पे ट्रेड कर रहे हो तो वॉल्यूम आपका ज़्यादा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 6 लाख है तो यहाँ पर 5 लाख होगा, इस केस में आपका काम नहीं करेगा, राइट। इस केस में आपका ये जो सप्लाई जोन होगा वो फेल हो जाएगा, अक्सर सप्लाई जोन आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि काम नहीं करेगा। बिना वॉल्यूम का ज़्यादा हुए आप मार्केट टर्न होगी ही नहीं उस केस में, राइट। और अगर सेलर्स एरिया में ट्रेड करोगे तो वॉल्यूम होना ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज यहाँ से कोई भी आपका मार्केट टर्निंग नहीं होगी, उल्टा आपका मार्केट रिवर्स हो जाएगा बुलिश के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है 24,500 पे। जब तक आपका वॉल्यूम ज़्यादा ना, तब तक आपको कोई भी ट्रेड के लिए प्लान है, वो मार्केट क्या होगी, चलती रहेगी, राइट। आपको बस सिंपल आपको वॉल्यूम पे ध्यान रखना है, सप्लाई जोन एरिया। अब यहाँ पर भी आप देखोगे, अगर यहाँ पर भी सप्लाई जोन आप ड्रॉ करते हो, तो आपको पहले आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपका कहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग एरिया है, पूरा कंप्लीटली क्या ये कंफ्यूजिंग एरिया है। अगर आप 1 मिनट पर देख रहे हैं तो फुल्ली कंफ्यूजिंग एरिया है। अब इसी को अगर हम हाई टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एक क्लियर सिग्नल मिलेगा कि मार्केट कहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है, राइट। जैसे मैंने बात किया कि यहाँ पर आप देखोगे क्लियरली मार्केट क्या है कि अच्छी खासी मार्केट इस एरिया से मार्केट क्या है रिजेक्ट हुआ है, इस एरिया से मार्केट है, देन सप्लाई एरिया, देन उसके बाद मार्केट रिजेक्ट हुआ है। अब देखो यहाँ पर आपको गलत और सही दोनों चीज़ें आपके सामने होंगी कि सही क्या है और गलत क्या है। तो एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करोगे, जब इस सप्लाई जोन एरिया की हम बात कर रहे हैं कि मोमेंटम आपका इस एरिया से हुआ है, ठीक है। अब आप देखोगे कि मार्केट क्या है, उसी एरिया में मार्केट जाने के बाद होल्ड हो चुका है, उसी एरिया में मार्केट जाने के बाद आप देखोगे मार्केट होल्ड हो चुका है। मार्केट में कोई भी मोमेंटम आपका अपोजिट साइड में नहीं हुआ कि मार्केट बहुत अच्छी मार्केट आप डायरेक्शन गए। क्लियरली आप देखोगे अच्छी खासी मार्केट मोमेंटम किया है, देन सप्लाई एरिया से अच्छी खासी मार्केट एक बार मोमेंटम की है, एंड उसके बाद मार्केट क्या होल्ड हो चुकी है। मार्केट यहाँ पर होल्ड हुई, देन उसके बाद मार्केट क्या है डाउन डायरेक्शन, अगेन वापस उस वहीं पर गई, देन वापस मार्केट डाउन है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा क्या है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ मार्केट में क्या हो ट्रेड हो रहा है। तो वॉल्यूम ही आपका मैटर करता है, जब भी आप रिवर्सल ट्रेड करो हमेशा आप वॉल्यूम पे ही फोकस करना,
एंड क्लियर 8 लाख का वॉल्यूम है, 6,21,000 है। 3 लाख का वॉल्यूम है, यहाँ पर 3,43,000 का वॉल्यूम है, राइट। तो आप इन नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस के पास अगर कोई एंट्री बना रहे हो तो आपका वो एंट्री सक्सेसफुल होगा एज अ रिवर्सल ट्रेंड के लिए, ठीक है। एज अ रिवर्सल ट्रेंड के लिए आपका क्या होगा, एंट्री आपकी सक्सेसफुल होगी, ठीक है। तो दोनों केस में आप देखोगे, चाहे आपका इस एरिया में इंटर करते हो या फिर इस एरिया में इंटर करते हो, दोनों केस में मार्केट के आपके फेवर में गई है। एंड वापस अब अगर बिना वॉल्यूम को अगर आपको ट्रेड करना, जैसे आपको वॉल्यूम नहीं देखना, तो एक चीज़ आपको मोमेंटम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी मार्केट क्या है आपकी मोमेंटम में हो, ठीक है। मार्केट क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूएशन फॉर्मेट में होनी चाहिए, आपका रिवर्सल पे नहीं होना चाहिए। मार्केट जब इस तरह से चल रही हो एंड देन उसके बाद मार्केट क्या है आपका डाउन डायरेक्शन में चल रही है, तो ये होता है आपका रिवर्सल ट्रेड। तो इसमें आपका वॉल्यूम ज़्यादा होना ज़रूरी है, राइट। वॉल्यूम आपका ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि वॉल्यूम कहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है, आपका वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना मीन्स कि आपका वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सामने रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए बस, राइट। अब जैसे मार्केट क्या है कंटिन्यू आपका बुलिश चल रहा है एंड अगेन कंटिन्यू मार्केट बुलिश चल रहा है। अब इस वाले जो मोमेंटम वाला एरिया होता है ना, इसमें जो डिप आता है ना, बहुत ही स्मॉल डिप आता है, देन अगेन मार्केट चले। इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि चेंज ओपन ट्रस्ट एंड आपका क्या होना चाहिए, आपका ओपन ट्रस्ट आपका ज़्यादा होना चाहिए। अगर 24,500 में एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ पर ओपन ट्रस्ट जो होगा, वो जो ओपन इंटरेस्ट होगा वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा कॉल साइड से। किस साइड से, कॉल साइड से आपका ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा पुट में। तो ऐसे मार्केट क्या होगी, किसी भी डिमांड से आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। अब देखो सामने क्या होना चाहिए, सामने चेंज वाई के साथ आपका ट्रेड होना चाहिए, सामने बिल्कुल आपका चेंज वाई के साथ ट्रेड होना चाहिए। जैसे अगर हम इसी ट्रेड की बात करें, एंड मैं तो सिर्फ आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं आज मैं आपको डिमांड सप्लाई जोन पे आपको बताऊँ। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करते हो। एंड जैसा मैंने बताया कि इनसाइड बार में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, या कंटिन्यूएशन में ही आपका ये काम करेगा, एंड या फिर और किसी कंडीशन में अगर काम करता है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो इनसाइड बार होता है ना, वो मार्केट में बहुत ही कम केसेस में काम करता है। यहाँ पर भी आप देखोगे इनसाइड बार ही बना हुआ है क्लियरली। आप देखो ये पहला आपका जो एरिया है जहाँ से मार्केट मोमेंटम किया है। अब इसको अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे करोगे तो आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी यहाँ पर कि एक्चुअली मार्केट मोमेंटम किया है। अगर इस एरिया की इनसाइड बार वाली हम बात, तो इनसाइड बार एरिया में आप अवॉइड करो। इनसाइड बार एरिया जो होता है वो परफेक्टली काम नहीं करता है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता जल्दी। जब एक बार मोमेंटम में हो, जब ये रिट्रेसमेंट होता है देन अगेन मोमेंटम हो, तो ये आपका रैली बेस आपका सबसे बेस्ट काम करता है। ये रैली हो गया, ये आपका बेस हो गया, देन रैली, तो ये सबसे एरिया बेस्ट होता है, राइट। एंड मार्केट में क्या होता है, जब आपका ड्रॉप एंड उसके बाद बेस एंड अगेन आपका रैली होता है, तो ये एरिया आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ड्रॉप बेस रैली। ये एरिया से मोमेंटम अगर मार्केट में सॉलिड आपका रेजिस्टेंस लेवल दूर होता है तभी मार्केट रिवर्स होती है, अदरवाइज नहीं, राइट। तो यही चीज़ आपको ध्यान, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन में इजी होता है ट्रेड करना। लेकिन आप बॉटम पे अगर मार्केट अगर आ रही है, फॉर एग्जांपल आपका मार्केट बॉटम से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर कोई बन रहा है तो आप ट्रेड करोगे तो आपके लिए ईजी है, या फिर मार्केट कंटिन्यू चल रही है वहाँ से ट्रेड करोगे आपके लिए ईजी है। बॉटम पे एंट्री करना बहुत रिस्की होता है, खासकर जब आपका इनसाइड बार एरिया हो। तो इस एरिया को आपको इग्नोर करो, इनसाइड बार। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास एक इनगुल्फिंग कैंडल स्टिक बनी है, इसके ऊपर जस्ट है। अब देखो जो मोमेंटम है ना मार्केट में, क्या है बहुत अच्छी मोमेंटम है। अब दो डिमांड जोन यहाँ पर आपका मार्केट ने क्रिएट किए हुआ है, ठीक है। दो डिमांड जोन मार्केट आपका क्रिएट किया। अब ये रहा इनसाइड बार एरिया, ये रहा आपका इनगुल्फिंग है। तो मार्केट में मोमेंटम है, देन अगेन अच्छी खासी आप देखोगे वॉल्यूम यहाँ से अच्छा खासा बड़ी कैंडल। तो ये सीधा सीधा आपका यहाँ पर आपको देख सकते हो कि मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग नहीं, यानी आपका यहाँ पर बायस ने पोजिशन स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज किया, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये आपका ब्रेक। तो ब्रेक तभी होता है जब आपका हाई भी वॉल्यूम साथ ट्रेड हो रहा है और मार्केट अगर कंटिन्यू हो जाए तो। एंड एग्जैक्टली आप देखोगे यहाँ से भी मार्केट आपका क्या है बाउंस हुआ है, अच्छा खासा मार्केट आपका बाउंस हुआ है, राइट। अब इसी चार्ट को हमने जब आपको डेटा के साथ आप लोग को एक्सप्लेन किया था तो बहुत सारे लोग का कन्फ्यूज़न भी था कि इसमें कैसे अपन ट्रेड कर सकते थे, कैसे नहीं कर सकते थे। तो मैं आपको ये चार्ट आपको दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर प्लानिंग क्यों किया गया था। तो ये है 28 अप्रैल का चार्ट, राइट। तो 28 तारीख को भी यहाँ पर ट्रेड हुआ है, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि डिमांड जोन, ये वाला आप जो डिमांड जोन देख रहे हो, ये एग्जैक्टली हमने आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट में चलो मार्केट मोमेंटम करेगी, है ना। तो मार्केट क्या होगी, मोमेंटम करेगी। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल ड्रॉ करके। जो टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ वो 1 मिनट यूज़ करता हूँ और 3 मिनट पे यूज़ करता हूँ। तो मैं दोनों टाइम फ्रेम पे चेक कर लेता हूँ कि किसमें आपका पिन बार बना हुआ है। सबसे पहले मैंने बात किया कि हैमर और पिन बार को आप सबसे पहले यहाँ पर आप कंसीडर करो, यानी हैमर
एंड शूटिंग स्टार एंड इनगुल्फिंग कैंडल। ये जो चार है आपका कैंडल स्टिक है ना, सबसे पावरफुल है। इन साइड बार को आप अवॉइड कर सकते हो। इन साइड बार अक्सर आपका बॉटम रिवर्सल में काम करता है, लेकिन उस पर बहुत सारी कंडीशन होती है, वॉल्यूम, ओपन ट्रस्ट, चेंज ओपन तीनों होना जरूरी है। तो इन पे आप यूज़ करोगे तो इन पे आपको जो कंटिन्यूएशन में ट्रेड करो, जैसा हमने बताया कि वॉल्यूम यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये इंपॉर्टेंट जो है वो आपका चेंज वाई एंड ओपन ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है बस। ठीक है। एंड क्लियर कट आप देखो यहाँ पर पिन बार बना और अच्छी खासी आप देखोगे मोमेंटम हुआ है जब भी डिमांड जोन क्रिएट को, यहाँ पर भी आप देखो पिन बना, अच्छा खासा मार्केट मोमेंटम एंड सेम इसी एरिया से मार्केट बाउंस हुआ है। अब इसका अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर हमने इसकी वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखी है। एंड इसका लाइव मार्केट का भी चार्ट आप देख सकते हो, लाइव मार्केट में हमने इसको ड्रॉ किया था। एंड ये है उसका डेटा। अगर आप डेटा क्लियर देखोगे तो आपके पास ये क्लियर कट आपका डेटा, ये चीज़ आप देखो। ठीक है। ये अपना लाइव है, ये ऑप्शन चेन की ये जो एक्स्ट्रा आपका सीट है, आपका ये पूरी सीट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप खुद इसको ओपन कर लेना दोस्तों। ओके, क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट उसी एरिया से मार्केट बाउंस हुआ है। अब जो जैसा मैंने बताया कि वॉल्यूम ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। अब दोनों डिमांड जोन और सप्लाई जोन में आपको एक चीज़ यहाँ पर फर्क पता चलेगा। देखो ये है कंटिन्यूएशन मार्केट, तो वॉल्यूम आपका इससे ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर है कि कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होना ज़रूरी है, राइट। ओपन इंटरेस्ट 1,33,000 है, यहाँ पर 1,03,000, यहाँ पर 98,000 का चेंज ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर 61,000 का है ना। तो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम आपका ज़्यादा होना ज़रूरी है, तब जाके मार्केट क्या होगी, आपका मूवमेंट करेगी। और क्लियर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस लेवल आपका बहुत दूर है, 200 पॉइंट। तो 200 पॉइंट का मार्केट में गैप है, तो अच्छा खासा मार्केट ईजिली आपका डिमांड जोन से बाउंस हो जाएगी। ठीक है, आपका इजीली डिमांड जो से बाउंस हो जाएगी। अब इसमें देखो एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पर शिफ्टिंग हुआ है तो ये आपके लिए एडवांटेज होता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ है तो मतलब लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट होता है। तो ये सब आपका प्लस पॉइंट है जब भी आप ये चीज़ें यूज़ करते हो शिफ्टिंग का। तो इसमें देखो बड़ा फायदा क्या है, जैसे हम जब रिवर्सल करते हैं तो वॉल्यूम हमारा ज़्यादा होता है, और जब हम कंटिन्यूएशन में करते हैं तो वॉल्यूम हमारा कम होता है। लेकिन हमको बस अपने पुट साइड से मतलब है वॉल्यूम की, अगर पुट साइड से वॉल्यूम अगर ऊपर आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो भी ऑर्डर यहाँ पर ओपन होंगे एंड डिमांड जोन पे, वो लॉन्ग बिल्डअप में ही काउंट होगा, राइट। वहाँ से मार्केट लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट करेगी, अच्छा खासा मार्केट मोमेंटम करेगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप यूज़ कर रहे हो या रिवर्सल। अब रिवर्सल वाला अगर आप यहाँ पर ट्रेड देखोगे तो इसमें कुछ अलग सीन था, इसमें वॉल्यूम होना ज़रूरी है आपका, इससे वॉल्यूम ज़्यादा होना ज़रूरी है, यानी पूरे पुट साइड से वॉल्यूम ज़्यादा होना ज़रूरी है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आप देखोगे दोनों चीज़ें यहाँ पर कम है, ओपन इंटरेस्ट भी कम है और चेंज ओपन इंटरेस्ट भी कम है। तो एक चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कि रिवर्सल के लिए आपको जब भी कोई सप्लाई एरिया पर आप यूज़ कर रहे हो तो आप वॉल्यूम पे सिर्फ फोकस करो, आप रिवर्सल के लिए यूज़ कर रहे हो। लेकिन जब आप कंटिन्यूएशन में मार्केट को आप यूज़ कर रहे हो तो कंटिन्यूएशन के लिए आपका क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है कि ज़्यादा वॉल्यूम हो तब जाके आप ट्रेड करो, आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर अगर शिफ्टिंग है या 100% का, यानी 22 लाख यहाँ पर है, अगर 22 लाख यहाँ पर है तो आपके लिए बेस्ट वो डिमांड जोन होगा जहाँ से मार्केट आपकी बाउंस होगी और बुलिश होगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने दो एग्जांपल इसलिए दिखाया ताकि आपको एक सप्लाई एरिया का पता चल जाए जब भी मार्केट बुलिश के लिए जाती है और जब भी मार्केट रिवर्सल के लिए होती है। सेम यही चीज़ जब भी आप मार्केट में क्या आप कंटिन्यूएशन में ट्रेड करोगे उसका भी एग्जांपल है, रिवर्सल के लिए हमने बता दिया। सेम यही मार्केट आप डाउन डायरेक्शन में, जब मार्केट आपका डाउन डायरेक्शन में चल रहा हो तो आपको सिंपल आपका क्या था करना, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, प्लस आपका कोई रेजिस्टेंस शिफ्टिंग है तो वो शॉर्ट बिल्डअप में काउंट होगा जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और सेम वही आपका जब भी मार्केट आपका डाउन हो और अप जाए, और जब अप जाए तो आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो दो ट्रेंड आपके पास यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं जब भी इस तरह के मेथड को आप यूज़ करते हो। ओके दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।